जी नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कोई भी लेटेस्ट खबर आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। अगर आज हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, यानी कि आज अभी वर्तमान के अंदर चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है, इसी को लेकर बड़े लेटेस्ट की खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, यानी कि आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम आपको इस चैनल पर हर महत्वपूर्ण खबर इस चैनल पर प्रदान करवाते हैं। बात करें फिलहाल में नरेंद्र मोदी की सरकार पर आने वाले दिनों में किसकी बन सकती है सरकार, इसी को लेकर बड़े लेटेस्ट की खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 सर्वे है, यानी कि आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है, 2024 में चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है, किसके सर सजेगा ताज, यह भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सभी राज्यों का अपोनेंट पोल बताया गया है। सर्वप्रथम बात करें झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य के अंदर 14 सीट है, दोनों पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है। यहाँ लगभग पूरी रूप से जनता दोनों को बहुमत दिलाना चाहती है, यानी कि दोनों ही टक्कर में पार्टियां देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों का बताया जा रहा है कि पहली बार चुनाव है। हाँ, कई व्यक्ति कह रहे हैं कि कमेंट के द्वारा कि पहली बार चुनाव है। यहाँ पर पहली बार के अंदर कांग्रेस 3 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 1 सीट प्राप्त कर सकती है, 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश। सभी व्यक्तियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव तय होता है। यहाँ पर बीजेपी प्लस के अंदर दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी प्लस के अंदर दिखाई दे रही है और अन्य भी प्लस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बीजेपी इस बार 45 सीट, कांग्रेस इस बार 25 सीट और अन्य के खाते में 10 सीट। इसके बाद बात करें तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट है। 17 में से 5 बीजेपी माइनस के अंदर, 9 कांग्रेस प्लस के अंदर और 3 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें तेलंगाना राज्य में बात कर लिए। तेलंगाना राज्य के बाद बात करें मध्य प्रदेश राज्य के अंदर 29 सीट है। 29 में से 9 सीट बीजेपी, 19 सीट कांग्रेस, 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे हम असम राज्य की। असम राज्य के अंदर 14 सीट है, दोनों पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है, यानी कि दोनों पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें दोनों पार्टियों के अंदर किनका ज्यादा बहुमत है, यहाँ एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनना असंभव दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट कम हो सकती है। त्रिपुरा राज्य के अंदर भी फाइट चलेगी जोरदार, यानी कि दोनों ही पार्टियां 2-2 सीटें प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है त्रिपुरा राज्य के अंदर। त्रिपुरा राज्य के बाद बात करेंगे हम केरल राज्य की। केरल राज्य के अंदर 20 सीट है, 20 में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस 10 सीट, अन्य के खाते में 4-6 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, बीजेपी 4, 10 कांग्रेस, 6 अन्य के खाते में सीट जा सकती है 20 में से केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य के अंदर बात करेंगे, केरल राज्य के बाद बात करें दिल्ली राज्य, यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली राज्य। दिल्ली राज्य के अंदर बीजेपी का भयंकर रूप से सुपड़ा साफ, यानी 0 सीट, खाता खुलना असंभव। 4 सीट बीजेपी और 4 सीट कांग्रेस, 3 सीट आम आदमी पार्टी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक राज्य के अंदर कुछ दिनों पहले भयंकर चुनाव देखने को मिले थे, वहां भी टक्कर थी। वहां पर कांग्रेस की जीत हुई थी, पर यहाँ पर भी कांग्रेस की जीत होगी, यानी कि 17 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 8 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी, 3 अन्य के खाते में। कर्नाटक के बाद बात करें पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें, 42 में से जोरदार पकड़ बनाएगी कांग्रेस, यानी 25 सीटों पर पकड़ बना सकती है इस बार कांग्रेस, और 10 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी, 7 सीट प्राप्त कर सकती है इस बार कांग्रेस, वो 7 सीट प्राप्त कर सकती है अन्य के खाते में। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर 25 सीट, दोनों पार्टी 9 सीट, भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, जबरदस्त फाइट हो सकती है यहाँ पर, यानी कि 7 सीट अन्य के खाते में जा सकते हैं। यहाँ पर लगातार बहुमत बना हुआ है कि एक बार एक लोग सभी व्यक्ति कह रहे हैं बीजेपी को वोट दें या कांग्रेस को, या भयंकर टक्कर। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट, 3 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। हाँ, इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश के बाद महाराष्ट्र राज्य के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी इस बार 12 सीट प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस 22 सीट प्राप्त कर सकती है, 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है महाराष्ट्र राज्य के बाद बात करेंगे हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीट है, 1 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस, 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है हरियाणा राज्य के अंदर भी लगभग सभी किसान और जो जितने भी आम आदमी है वह बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे बिहार राज्य के अंदर 40 सीट, 10 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती, 10 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 2.5 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। लगभग सभी व्यक्ति चाहते हैं कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आए, यानी कि कुछ सालों बाद कांग्रेस की सरकार आ जाए। पंजाब राज्य के अंदर 13 सीट है, 13 में से 6 सीट बीजेपी, 6 सीट कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अंदर 7 सीटें
प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का बन सकता है। इसके बाद बात करें पंजाब के बाद उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के अंदर 21 सीटें हैं, 21 में से 8 प्राप्त कर सकती है इस बार बीजेपी। यहाँ पर उड़ीसा के अंदर 8 बीजेपी प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 7 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। यहाँ भी भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करें उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 5 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस और 2 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के बाद बात करेंगे हम तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य के अंदर 39 सीटें, 14 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 25 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 0 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी पकड़ कम बनाई दिखाई देगी। इसके बाद बात करें राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य का एक रूल है कि यहाँ पर सभी आम आदमी बने, एक बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री बना दे, एक बार बीजेपी का, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, यह रूल टूट सकता है। एक बार फिर कांग्रेस 13 सीट प्राप्त कर सकती है, 8 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 4 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के अंदर 26 सीटें हैं, 10 सीट प्राप्त कर सकती है गुजरात राज्य के अंदर बीजेपी, और 10 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 16 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी। इसके आपका क्या राय है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? और कोई थोड़ी बहुत भूल चूक हुई है तो आप इस चैनल पर गलत कमेंट ना कीजिएगा। हम आपको आने वाले दिनों में सही व सटीक जानकारी प्रदान करवाएंगे। यह भी सही व सटीक जानकारी है। फिलहाल में लोग चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।